आज तीसरा दिन है बच्चे का बेरहमी से कत्ल करा गया। वो अपराधी था, वो 10वीं क्लास का पढ़ने वाला बालक था। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस बार फिर से मेरी मौजूदगी सीलमपुर फिर से चर्चाओं का विषय बन चुका है। 17 साल के लड़के कुणाल की हत्या को लेकर लगातार कहीं न कहीं सीलमपुर में तनाव का माहौल बन चुका है। तमाम हिंदू संगठन के लोग आए हैं कि करके उन्हीं से बात करेंगे, क्या कहेंगे। तीसरा दिन हो चुका है, धरना प्रदर्शन जारी है, इलाकों में एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे भैया? सबसे बड़ा सवाल है दिल्ली सरकार का, सबसे बड़ा सवाल रेखा गुप्ता के लिए कि जब से सीएम बनी है 7वां मर्डर है दिल्ली के अंदर, और मर्डर करने वाले मुसलमान और मरने वाले हिंदू। तो ये कौन सा हिंदू मुस्लिम, कौन से दंगाई वाला काम चल रहा है? ये कौन सा गिरोह है जो सिर्फ हिंदू को ही टारगेट कर रहा है? और सीलमपुर की स्थिति आप देख रहे हो, यहाँ पे सबने अपने घर के बहुत पोस्टर लगा रखे कि हिंदू पलायन के। आज भी अगर आम आदमी पार्टी थी तो बीजेपी वाले कहते थे देखो क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ में है। आज तो तुम हो, क्यों भाई, क्यों चुप बैठे हो? मजबूर है पलायन करने में, किस लिए? क्यों एनकाउंटर नहीं कर रहे तुम इनका? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है भाई तुम्हारा? योगी प्रशासन और सरकार इस पर क्यों नहीं कदम उठा? मेरी बात सुनिए, जिस पार्टी के नेता ये कहते हो कि भैया वो अपराधी था, 16 साल का बच्चा वो अपराधी है, क्रिमिनल है, क्या वो पढ़ाई करता गूंगा था वो, उसे तुम अपराधी कह रहे हो सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने के लिए? इस बात को ध्यान रखें, जिस तरीके से यहाँ पर परचम लहर जिलाई है ना बीजेपी को, हार भी उसी तरह देखनी पड़ेगी। इस बात को ध्यान रख ले। अगर इस तरह करकतरा, एक बात बताओ ना, जिस उद्देश्य के लिए इनको लाया गया, बीजेपी को लाने का मेन पर्पज क्या था दिल्ली में, कि जो पहले से जो काम हो रहे हैं यहाँ पे, जो एक्टिविटी इन लोग की हो रही है उसको कम करो। तुम वापस वही चीज हो रही है और ज्यादा हो रही है, तो आपको लगता है वो अगली बार आ पाएंगे? अगली बार और बुरी तरह से हारेंगे। और अगर यहाँ के जो वीरेंद्र सचदेवा जी बोल रहे हैं कि वो 10वीं क्लास का वो अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा था, इन लोगों क्या लग रहा है क्या बीजेपी कुछ चीजें छुपा रही है? भाई तुम पकड़ नहीं पा रहे हो तो अपनी नाकामी को क्यों बोल रहे हो कि 2 को अरेस्ट कर लिए, 1 लड़की को अरेस्ट किए, 3 अपराधी अभी भी नहीं अरेस्ट हुए हैं। शाम तक ये दिखा सकते हैं मुंह में गमछा बांध के कि हमने 3 को अरेस्ट कर लिया। ये कुछ नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी भीड़ साथ है, तब तक साथ इनका दे रहे हैं, भीड़ खत्म हो जाएगी वो भी ढीला पड़ जाएंगे। एक ही है, हिंदुओं को अब लड़ना और बोलना सीखना होगा। कहाँ भागेंगे आने वाले टाइम में? क्या बीएनसी और बंगाल में भागेंगे? हमारे लिए एक देश बचा है, वो भी दीमक की तरह खाकर खोखला कर रहे हैं। कल तक जो लोग बांग्लादेश जाने की बात कर रहे थे, आज वो बंगाल में नहीं घुस रहे हैं। और हम तो बोल सकते हैं भाई पहुंच रहे हैं, और अभी यहाँ कुछ हो जाएगा उनकी भाषा में उन्हें जवाब दे मांग रहे हैं, बुलडोजर की मांग कर रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता से भी बयान कल उन्होंने दिया है। क्या लग रहा है कि सरकार कितना इसमें जनता का समर्थन? तो मैं तो कहना चाहता हूँ रेखा गुप्ता जी की, अगर इफ्तारी पार्टी से आपकी अगर छूट मिल गई हो, फुर्सत, एक बार सीएम योगी के साथ मीटिंग करें और उनसे एक बार सलाह लें कि दिल्ली में राजनीति कैसे करनी है, किस तरीके से दिल्ली संभालनी है। तो हो सकता है सारे जितने भी मर्डर हो रहे हैं ना, हिंदू मर रहे हैं, वो बंद हो जाएगा। क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार हिंदुत्व के ऊपर हमला हुए जा रहे हैं, क्या हिंदू सेफ रहेगा आने वाले दिनों? अरे कहाँ सेफ है? ये तख्ती ले लेके खड़े हुए, कहाँ सेफ है? ये क्यों मजबूर है तख्ती उठाने पे? सरकार की कमियां है। बीजेपी हम किसी के एजेंडा नहीं है, दलाल नहीं है किसी पार्टी के। जहां हमारा हिंदू सुरक्षित है वो पार्टी को वोट देंगे। हमें नहीं चाहिए बिजली वाली सरकार को लात मार के भगाया है ना। अरे जब हमारे बच्चे नहीं बचेंगे, हमारे हिंदू परिवार नहीं बचेंगे, तो क्या करेंगे ऐसी सरकार का? जब हमारी बहन बेटी सेफ नहीं है, क्या करेंगे ऐसी सरकार का? डर हो गया, हमारे 50 घर हिंदू बेच के चले गए डर के मारे, और थोड़े बहुत बचे उन्हें भी जीने नहीं दे रहे। बहुत ज्यादा इन्होंने मुसलमानों ने दुखी कर रखा है। बहुत डर के रहते बेटे, डर के रहते। बहुत डर के। अच्छा, इस हादसे के बाद से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो, प्रशासन क्या कह रही है? पुलिस वाले सुनवाई नहीं ले रहे। आज 3 दिन हो गए मैडम, परसों से कुणाल को मारा गया है। क्या लगती है आपको? मैं दादी हूँ। हाँ, मेरा बच्चा सीधा था, किसी से नहीं बोलता था। कोई बता सकता है इस गली में मोहल्ले में किसी से नहीं बोलता था। दूध का वो लेने गया है और लौट के इन्होंने बुरी तरीके से मेरे बच्चे का बेरहमी से कर दिया। प्रशासन तो सब कुछ छुपा रही है। अभी एसीपी आए थे, उनसे सर ने बात की। नाम की लड़की पकड़ी है, उसका दिखाया नहीं हमें। जिक्रा का, लेडी डॉन जिक्रा का जिक्र किया जा रहा है, उसके बारे में जानती हैं आप? हम नहीं जानते कुछ। वो लड़की किनिया करती और वो लड़की गलत थी। आए दिन सिगरेट बिलेट चलाना और पिस्तौलें चलाना गली गलियों में। इस वक्त मौजूद है। आपने बच्चे को बाहर दूध लेने के लिए भेजा था क्या? दूध लाने के लिए। तो अचानक क्या दुश्मनी थी उसकी किसी के साथ? पता नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। क्या लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं क्या है। प्रशासन और सरकार पे कितना विश्वास है? मुझे तो विश्वास किसी पे नहीं हो रहा अभी इस टाइम। जब तक वो मारने आएंगे तब तक विश्वास नहीं होगा।
बच्चे की मौत के बाद से लगातार देखने को मिल रहा है तनाव माहौल हो चुका है, क्या कहेंगी? क्योंकि तमाम लोग आप लोग की वीडियोस देख रहे हैं। इसकी माँ को इंसाफ चाहिए, इसकी माँ को बोलो ना, इंसाफ चाहिए तेरे को अपने बेटे का खून का। वो बोल पा रही, उसका बोल नहीं पा रही, उसका बोल नहीं निकल रहा, उसका बोल क्या निकलेगा? बेटा गया उसका, तो वो क्या बोलेंगे? इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। बहन देखो कैसे बोल रही है, देखो बहन है, छोटी बहन है उसकी, बड़ी बहन है ये। 3 साल छोटा था। कितने बच्चे थे आपके? 4 बच्चे। एक लड़की 4 लड़के हैं, छोटे छोटे हैं। कुणाल कितने? ये तीसरे नंबर का था। 3 नंबर। अच्छा, क्या मतलब व्यवहार कैसा था? किसी से लड़ाई झगड़ा बच्चा बहुत अच्छा था, मेरा बहुत सीधा बच्चा था, बहुत मासूम था। कोई नहीं बता सकता गलत था मेरा बच्चा, कोई नहीं कह सकता गलत था मेरा बच्चा। कहीं ना कहीं साहिल और लेडी डॉन जिगरा का जिक्र किया जा रहा है, उसके बारे में जानती हैं आप कुछ? सब जानते उनके बारे में। क्या है, कौन लगते हैं? बदमाश है, हमारे कोई नहीं लगते। साहिल से क्या दुश्मनी थी? मेरे बेटे कोई दुश्मनी थी। तो फिर क्यों हमला किया उन्होंने? वो उनको लाला का पता पूछते थे, किसका? लाला का पता पूछते थे इससे। कौन लाला? लाला से उनकी दुश्मनी होगी कोई पहली, अच्छा, झगड़ा होगा उनके भाइयों का, उनके भाइयों से उनका भाइयों का, तो लाला का पता पूछते थे। जब चाकू मार के उसको घोपा गया था, वो भाग रहा था डॉक्टर की तरफ, है ना? तो क्या आस पड़ोस के लोगों ने उसकी मदद नहीं की? नहीं करी, डर के चाकू छुरी आती इनके हाथ में, अच्छा, सब डर के मारे भाग गए थे। पब्लिक भाग गई थी, पब्लिक भाग गई थी सारी छोड़कर से। डॉक्टर को मारा था, डॉक्टर को मारा था लोगों ने। बच्चे का मिला आपको? नहीं दिया, नहीं देखने दिया इसको। क्या कह रही पुलिस? नहीं देखने दिया इसको। सुनवाई नहीं कर रही, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही। पुलिस रिश्वत खा चुकी है, सीलमपुर की पुलिस बिक चुकी है। हमें 5 साल हो गए घर छोड़े भी, अपने इसी डर के चक्कर में निकली हुई हूँ यहाँ से। सीमापुरी दिशात गार्डन, इसी डर के लिए निकली हुई हूँ मैं भी। मार दिया उन्होंने। तो जाहिर तौर पर आप देख पा रहे हैं कि कुणाल की माँ इस वक्त काफी भावुक हो रखी हैं, क्योंकि बच्चे की न्याय की मांग को लेकर लगातार गुरुवार की शाम से ही ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बहन से एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताओ कि भाई के बारे में समझती हो, जानती हो, सब भाई के बारे में सब चीजें पता होती है बहन को, क्या लगता है किसी से कोई दुश्मनी या कोई रिलेशन का मैटर? ऐसा तो था ही नहीं, वो लड़कीबाजी में था ही नहीं। है नहीं। तो फिर ये लेडी डॉन का जिक्र किया जा रहा है, उसका क्या है? जिगरा सेट होना चाहती थी मेरे भाई से। कुछ टाइम पहले उन्होंने मुझे बोला था कि मेरे को जिगरा मेरे पीछे लगती है। मेरे भाई को सेट नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अच्छी नहीं लगती थी, वो गंदी थी वो लड़की। एक बच्चे की माँ है वो। अच्छा, हाँ, बच्चा दे रखा अपने ससुराल में, किसी और से सेट थी वो। जब अगर मना किया, कहीं ना कहीं साहिल का भी जिक्र किया जा रहा है। साहिल कौन? साहिल उसका भाई था, उसका भाई था। मेरा भाई बहुत बेरहमी से, बहुत बेगुनाह था। वो बोलता नहीं था, सिर्फ उसे बात करते थे ना, बोलता नहीं था, शर्माता था, हंसता नहीं, शर्माता, सीधा सुनता रहता। तुम्हें क्या सरकार से उम्मीद लग रही है कि कुछ होगा? इनकाउंटर चाहिए, नहीं होगा ना जो मेरे को नहीं छोड़ेंगे, नहीं हम, कोई नहीं छोड़ेगा उसे। एक भाई मेरा बोरा, उससे छोटा था, उससे छोटा था 12, गोरा सा जो है। कैसे सबर कर, 6 फुट 5 इंच का था, कैसा सबर कर ले, कैसा सबर ले लूं मैं। तो परिवार की हालत आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, कुछ बयान नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भावुक और तनाव भरा माहौल बन चुका है। आखिर देखना होगा कि क्या कुणाल को इंसाफ मिलता है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूले। तब तक देखते रहिए न्यूज़ अपडेट। मैं साक्षी झा जल्द हाजिर होंगी।